देखिए, पूजा पाल जी का जो घटना है, नया घटना है नहीं ये। इनके पति माननीय विधायक थे और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में जैसे वो विधायक बने 3 महीने के बाद उनके ऊपर एक राजनीतिक साजिशवश हमला किया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उस समय पूजा पाल जी का जो शादी हुआ था मात्र 9 दिन हुआ था और एक परिवार के लिए इससे बड़ी त्रासदी, एक महिला के लिए, हमारी भी माताएं बहनें, हमारी भी घर की औरतें हैं, किसी भी औरत के लिए उसका सुहाग सबसे बड़ा बिंदु होता है। आपने देखा होगा पूजा पाल जी का जो स्टेटमेंट था वो दर्द भरा स्टेटमेंट था, वो राजनीतिक नहीं था। राजनीतिक विचारधारा के लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं, मैं आई थी शादी करके अपना परिवार चलाने, गरीब परिवार की मैं बेटी थी, पिछड़े परिवार की मैं बेटी थी और राजनीतिक साजिशवश लोगों ने उनकी हत्या कर दी और जो हत्या हुई उसका उन्हें न्याय नहीं मिला, न्याय वो ढूंढती रह गई और न्याय जब मिला तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से मिला और उस न्याय का उन्होंने धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहीं से भी अपने पार्टी का विरोध नहीं किया था, उन्होंने कहीं से भी अपने पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं किया था। वह एक मात्र शक्ति की अपने मन की वो एक कल्पना थी, वो उनका उद्गार था, उनका भाव था, जो हमारे देश की माताओं के सबके घर के जिन्होंने दल से निकाला है, जो जिस पार्टी में थी, आज हमारा परिवार, आपका परिवार, किसी का परिवार हो, जो लोग आज पूजा पाल को कहते कि उन्होंने दल के विरुद्ध काम किया, अगर वो पूजा पाल की सगी बहन होती और उनका बहनोई मार दिया गया होता और उनके बहनोई के कातिलों को कोई भी सरकार अगर न्याय दिला देती, उनको सज़ा दिलाती, तो क्या वह उसका धन्यवाद नहीं देते? क्या समाज थैंकलेस हो गया है? क्या समाज इतना भी नहीं कर सकता है कि कोई आपके लिए अच्छा काम करे तो उसको धन्यवाद दे दें? क्या विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना है? क्या विपक्ष सरकार के अच्छे कामों की तारीफ नहीं कर सकती है? यही दुर्भाग्य है इस समाज का और यह लोकतंत्र का सबसे कमज़ोर तथ्य हो गया है कि विरोधी हर सरकार के अच्छे काम को भी विरोध की नज़र से देखते हैं और उसमें कमी ढूंढते हैं। तो पूजा पाल जी ने जो कहा, निश्चित रूप से उन्होंने अपने मन का उद्गार व्यक्त किया, उन्हें न्याय मिला था, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया था, उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थी, वह व्यक्तिगत उनका एक विचारधारा था जो सराहनीय था, जिसका हम समर्थन करते हैं। सड़कों की स्थिति देखा जाए तो यहाँ मैनसिल के आगे बीच में गड्ढे हैं जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। इसके आज़ादी के बाद आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम सड़कों के काम में किया है, विकास में किया है, किसी सरकार ने नहीं किया था। ये बरसात का मौसम है, सड़कें कुछ टूटती हैं, फिर उसका निर्माण होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस भी हो रहा है। कहीं कहीं अगर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो रही है सड़कों में तो कहीं छोटे मोटे अगर टूट फूट है तो उनका भी मेंटेनेंस हो रहा है। बरसात के समय में, चूँकि यह समय बरसात का होता है, इस समय हो नहीं पाता है, इसके बाद होता है, तो भी चीज़ें हो जाएंगी। आप देखेंगे राम जानकी मार्ग देख लें, खलीलाबाद से दनघटा देख लें, खलीलाबाद से मेहदौल देख लें, आप करमैनी से लेके आप बागनगर तक का, उधर बस्ती तक का देख लें, मुख्य मार्ग देख लें, चारों तरफ सड़कों की जाल बिछी है। सड़क के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सरकार मुकाबला नहीं कर सकता है। सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, शिक्षा के मामले में, कानून के मामले में बीजेपी का कोई भी मुकाबला किसी से नहीं है। बीजेपी इसमें सर्वोपरि